हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रयास कार्यपुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 4 और 5 के लिए कार्यपत्रक 9वां 10वां 11वां और 12वां आंकलन पत्र है तीसरा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 9वां कार्यपत्र और कार्यपत्रक का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाइए। बिंदु और चंद्र बिंदु। चुट्टियाँ, तो चुट्टियाँ पे आएगा अनुनासिक। पंख पे प पे आएगा अनुस्वार, स पे आएगा अनुस्वार। खिड़कियाँ पे आएगा अनुनासिक चंद्र बिंदु, यहाँ पे, इधर भी यहाँ पे अनुनासिक। डालिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ग में गंध, ग पे अनुनासिक अनुस्वार। शकरकंद, अंतर, बंदर। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है, अपने मन से लिखिए। आपको अपने मन से लिखने हैं, आपका आंसर अलग भी हो सकता है। मैंने मेरे हिसाब से इसके उत्तर लिखे हैं। अनुस्वार युक्त शब्द और अनुनासिक युक्त शब्द। जैसे एक तरफ मैंने अनुस्वार के शब्द लिखे हैं, जैसे पंजाब, कंकाल, मंदिर, तंत्र, जंगल, दंड। एक तरफ अनुनासिक शब्द है, चांद, गलिया, कांप, खिड़कियाँ, माँ, बांध। तीसरा प्रश्न है, उच्चारण कीजिए व ध्वनि का अंतर समझते हुए पुनः लिखिए। पंख, पाँख, अंक, आँख, टंच, टॉन्च, चंद्र, चांद, बंध, बांध, फंक, फाक। कार्यपत्रक 10वां। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर लिखिए कौन कहाँ चलता है। सबसे पहले है तांगा। तांगा जमीन पर, आपको 3 भागों में डिवाइड करना है, जमीन पर, पानी में और केवल हवा में। तो जो केवल जमीन पे चलता वह है तांगा। दूसरे नंबर पे मोटरसाइकिल, साइकिल, रेलगाड़ी, रिक्शा, बस और कार। केवल पानी में चलते हैं वो नाव और जहाज। केवल हवा में चलते हैं हेलीकॉप्टर और जहाज। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाहनों के नामों को देखकर लिखिए किसके कितने पहिए होते हैं। कार, साइकिल, बस, स्कूटर, रिक्शा, ट्रक, रेलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा। तो 2 पहिए वाले वाहन इसमें से है साइकिल और स्कूटर। साइकिल और स्कूटर, इनके 2 पहिए होते हैं। 3 पहिए वालों वाहन में रिक्शा और साइकिल रिक्शा। 4 पहिए में कार और बस के 4 भी होते हैं, 4 से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन मिनी बस होते हैं उनके 4 पहिए होते हैं। बहुत सारे पहिए में ट्रक और रेलगाड़ी। तीसरा प्रश्न है, आपने किन किन वाहनों की सवारी की है, लिखिए। तो मैंने साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, कार, जीप, बस, रेलगाड़ी की सवारी की हुई है। आप अपने अनुसार आपका भरिएगा। कार्यपत्रक 11वां, उसका पहला प्रश्न है, इन्हें मिलाकर नए वाक्य लिखिए। माँ के भाई मेरे मामा लगते हैं। पिता के पिता मेरे दादा लगते हैं। पिता के छोटे भाई मेरे चाचा लगते हैं। माँ के पिता मेरे नाना लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, मैं किसका क्या लगता हूँ।
तो पापा का मैं बेटा या बेटी हूँ। चाचा का मैं भतीजा या भतीजी हूँ। दादा का मैं पोता या पोती हूँ। नाना का मैं नाती या नातिन हूँ। दीदी का मैं भाई या बहन हूँ। 12वां कार्यपत्रक 12वां पहला प्रश्न है, एक दिन बतख ने बच्चों से कहा, तुम अब बड़े हो गए हो, तुमसे इस तरह कौन कौन कह चुका है, उनके बारे में उनके नाम लिखिए। पहला प्रश्न है, मुझसे इस तरह माँ कह चुकी है, और पापा, दादाजी, दादी जी, चाचा जी। इनको आपको पूरे सेंटेंस में लिखना है, पूरे वाक्य बना के लिखना है कि मुझसे इस तरह माँ कह चुकी है, मुझे इस तरह पापा कह चुके हैं, मुझसे इस तरह दादाजी कह चुके हैं, मुझसे इस तरह दादी जी कह चुकी है, और मुझसे इस तरह चाचा जी कह चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, पढ़िए और बात को आगे बढ़ाइए। तैरने में बहुत मज़ा आए, नहाने में बहुत मज़ा आए, ठंडे पानी में बहुत मज़ा आए। आगे बढ़ाते हुए हम और लिखते हैं, पढ़ने में बहुत मज़ा आए, खेलने में बहुत मज़ा आए, लिखने में बहुत मज़ा आए, नाचने में बहुत मज़ा आए, दौड़ने में बहुत मज़ा आए, कविता बोलने में बहुत मज़ा आए। अब आकलन पत्र करते हैं। आकलन पत्र तीसरा, चलिए उसका पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक का सही प्रयोग करते हुए शब्दों को पुनः लिखिए। तो इन शब्दों जो आप सही नहीं थे, पुनः सही करके लिखा गया है, आप यथावत लिखिए। दूसरा प्रश्न है, मालवाहक एवं यात्री परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, लिखिए। यात्री परिवहन यानी लोगों को एक दूसरे से दूसरी जगह जाना, और मालवाहक परिवहन यानी बहुत सारे माल को इधर से उधर ले जाना। तो यात्री परिवहन के साधन में बस, रेलगाड़ी और कार। मालवाहक परिवहन में ट्रक, मालगाड़ी और जहाज, जो कि पानी में माल को इधर से उधर ले जाता है, जल वाहन। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रिश्तों को उनके सही स्थान पर लिखिए। तो सबसे पहले है दादाजी का परिवार और दूसरा नाना जी का परिवार। तो मौसी नाना जी का परिवार, बुआ दादाजी का परिवार, फूफा जी दादाजी का परिवार, मामा नानी जी का परिवार, भतीजी दादाजी का परिवार, चाची दादाजी का परिवार, ताऊ जी दादाजी का परिवार, भाई दादाजी के परिवार में भी होते हैं और नाना जी के परिवार में भी होते हैं। नानी नाना जी के परिवार में, मौसा नाना जी के परिवार में। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कविता को पढ़ते हुए अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। वह देखो वह आता चूहा, आँखों को मटकाता चूहा, लंबी पूँछ हिलाता चूहा, मक्खन रोटी खाता चूहा, बिल्ली से डर जाता चूहा। पांचवा प्रश्न है, आपके माता पिता द्वारा आपसे घर में कौन कौन से काम करवाए जाते हैं, लिखिए। तो आप अभी छोटे हो तो ज़्यादा काम तो आपसे करवाते नहीं होंगे। तो मैंने लिखा है, टॉफ़ी का कचरा पात्र में डलवाते हैं, खिलौनों को व्यवस्थित रखवाते हैं, आप
अपने अनुसार आंसर को बदल भी सकते हैं। इसी के साथ मेरी ये वीडियो पूरी होती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।